आरोप हमारे पे उल्टा लगाए जा रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन बन रहा है? आप ये गटर देख लीजिए और इनों का साइड देख लीजिए, है ये हमारे पे दबाव डाल के ये कह रहे हैं कि तुम्हारा उधर को है एल टाइप का मकान काहे के लिए होता है? इसलिए होता है कि दोनों तरफ यूज कर सके। 3 साल हो गया केस चलते चलते, हमारे इतना पैसा नहीं हम केस को पुलिस को भर सकते हैं। और रह गया बात हमारा ये है तो हम कहाँ जाएंगे? इसका मकान देखो, हमारा मकान देख लो भैया कितना है। हम और आगे बढ़ के बनाते तो नहीं जगह छूटता, बाकी हम इसलिए छूटे कि हमारे 2 बच्चे हैं, हम बाहर काम कर ले। अब ये देखा है तो इसके चौड़ा लगा है, अब यह खोल ले, क्यों पहले नहीं खोला ये दरवाजा? नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा, मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के रूपनगर क्षेत्र में, जहां पर इस मोहल्ले में जहां पर हम खड़े हैं, यहां पर बीती शाम में एक विवाद हो जाता है और वो विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि दोनों पक्ष जो है वो इनके बीच में हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। और बताया ये जा रहा है कि घर के पीछे जो दीवार है वहाँ से दरवाज़ा निकालने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। अगर आप मेरी दाईं ओर देख सके तो यही वो दीवार का हिस्सा है जहाँ से दरवाज़ा निकाला जा रहा था, जिसके बाद जो पड़ोसियों ने ऐतराज़ किया और ऐतराज़ के बाद ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हाथापाई की नौबत भी आ गई। अब हम दोनों पक्षों से बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ पूरी जो घटना थी वो क्या थी, क्या वाकया हुआ था, और जिन लोगों को भी गंभीर रूप से चोट लगी है उनके द्वारा भी कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। उनसे बात करते हैं और पूरे मामले के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहले पक्ष के लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जो दरवाजे यहाँ से निकालने का विरोध कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं और पूरी बात जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्यों विरोध किया जा रहा है आपके द्वारा यहाँ पे दरवाजा निकाल रहे हैं? तो सर इसलिए कि पहले से जो मकान इनका बना हुआ दरवाज़ा कोई पीछे नहीं था, और ये जो है 4 इंची की दीवार है और कई दारे दरवाजे तोड़ रहे हैं, इसलिए इनकी दीवार जो है गिर सकती है और हमारे लोग जान जोखिम में जा सकता है। इसलिए हम लोग और पुलिस वाले के पास जाते हैं तो पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं करते। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे जो हम कहना चाहते हैं वो पुलिस और MCD दोनों ही डिपार्टमेंट हमारी शिकायत को सुने और उसको न्याय जो है सही लगे उसको उचित तरीके से उसका समाधान करें। और हमें उनका इस शिकायत को अगर उन्होंने एप्लीकेशन सही तरीके से अगर देखा और उन्होंने सुना तो इसके बारे में इन्होंने विचार करके और अपनी आशा जो सही लगे वही उसी चीज़ को। लड़ाई किस चीज़ को लेकर शुरू हुई? लड़ाई सर दीवार 4 इंच की दीवार है, जो पहले कभी दीवार यहाँ दरवाज़ा नहीं था वो, और इन्होंने एक दरवाजे के पीछे कई सारे दरवाजे यहाँ पीछे से दीवार तोड़ के निकालना की कोशिश कर रहे हैं। और 4 इंच की दीवार है, वो दीवार गिर सकती है और जो है खतरा है। और दीवार में सर, अगर अपने घर से अगर कोई व्यक्ति दरवाज़ा निकालना चाह रहे हैं तो इसमें समस्या क्या? उनका घर है, वो दरवाज़ा या निकाल रहे हैं? सर जी, ये ना 4 जनों की गली का घर है और बंद गली है सामने ये। हाँ जी। इसमें 4 परिवार रहते हैं, एक ही गांव घर के। इनका फ्रंट दूसरी तरफ है। अब ये इधर सामने दीवार निकालने हैं कि हम भी इधर बढ़तेंगे गली को। अगर ये लोग हम लोग अपना हमारे कमरे छोटे हैं, हम लोग अपने सारे काम बाहर करते हैं, अगर ये भी लोग अपने काम बाहर करने ले आएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? और ये देखो जी, पहले इन्होंने दरवाजा तोड़ा, मैंने कॉल करी थी रात को 2:30 बजे, तो मुझे उठा के बंद कर दिया था। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। और अभी इन्होंने फिर 2 तोड़े हैं, फिर उनको बोला है थाने वालों को, तो थाने वाले में कह रहे हैं कि जाके कैलाश से बात करो, कैलाश ही जो तुम्हारे समस्या हल करेगा। कैलाश की इनकी क्या मिली भगत है? यहाँ का जो बीट अफसर है वही है कैलाश, वही जो करा रहे हैं जी। और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी हम DCP ऑफिस में गए थे, वहाँ भी वो कह रहे हैं कल आना, कल अभी कंप्लेंट नोट करी जाएगी। और ये जी 4 परिवार का मकान है, ये गली, ये कोई सार्वजनिक गली नहीं है। हम 4 परिवार रहते हैं। अब इधर फ्रंट इधर तोड़ के दरवाजे निकालने क्यों निकालने हैं? आज तक नहीं निकाला, अब क्यों निकालने हैं ये लोग? अब हम लोगों को इससे समस्या नहीं। हमारी बहू बेटी यहाँ नहाती धोती कपड़े करती हैं सब, अभी यहाँ पे खड़े होकर करेंगे हरकतें तो इसको कौन देखेगा? इस मारे इसका विरोध हो रहा है जी। और हमने तो यही कह रहे हैं थाने से कि आप मोहल्ले में जी इंक्वायरी करा लो। मोहल्ले वाले क्या कह रहे हैं, हमारी मत सुनो, उनकी भी सुनो। मोहल्ले वाले से इंक्वायरी करा लो, मोहल्ले वाले तो सही बताएंगे ना कि ये गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। बस ये हमारी यही वो थी। तकरीबन कितने लोगों को चोटें आई हैं? सर 3-4 इधर आई है, 3-4 इधर भी आई है। हमारे साथ भी आई है। एक माता जी मौजूद है, इनके भी आप हाथ में देख सकते हैं, दोनों हाथों में पट्टियां बंधी हुई है, उंगली में भी पट्टी बंधी हुई है। इससे पता चल पा रहा है कितने गंभीर रूप से चोटें आई हुई है। मैडम, किसने मारा था आपको? यही सब खींच ले गए वो अंदर, यहीं बैठी रही, सब खींच ले गए। जब हमारे बच्चे के कोई इतनी करेगा तो हम भी रोकते हैं, सब खींच ले गए अंदर। ये सारा देखी चोट लग गया। पुलिस वालों की तरफ से कोई सुनवाई की गई? कुछ नहीं सुनवाई है सर। इसका मकान जब पहले बना है तब पहले क्यों नहीं दरवाजा यहाँ खोला? हाँ, अब क्यों खोल रहा है यहाँ दरवाजा? आप बतलाइए, यहाँ का इसका है?
पहले क्यों नहीं खोला? जब ये दरवाजा बनवाया तब क्यों नहीं खोला ये? अब क्यों खोल रहा है? सीधा जोड़ी से कहता है हम पैसे से खरीद रखे हैं पुलिस वाले के, तो हम गरीब बनाई भैया, कैसो 2 रोटी मिल जाती है वही बहुत है। हम कहाँ से पुलिस वाले के दूं पैसे? तो इसके मार खाऊं? आप ये बोलिए हम मार खाएं इसका? इसका मकान देखो, हमारा मकान देख लो भैया कितना है। हम और आगे बढ़ के बनाते तो नहीं जगह छूटता। बाकी हम इसलिए छूटे कि हमारे 2 बच्चे हैं, हम बाहर काम कर ले। अब ये देखा है तो इसके चौड़ा लगा है, अब यहाँ खोल ले। क्यों पहले नहीं खोला ये दरवाज़ा? जब इसका मकान बना क्यों अब खोल रहा है? सीना जोड़ी से ये मार के खोली दरवाज़ा, हाथ पैर तोड़ के तो खोलेगा दरवाज़ा। यही इसका है संविधान। पुलिस वाला कोई नहीं सुनवाई कर रहा है। कितना पैसे खिला रखा है, हाँ? सब किराया पर मकान दे रखा है, सब किराया इसके फ्री के आता है, तो ही पैसा बढ़ता। हम तो भैया मजदूरी दिन रात करते हैं, 2 पैसे पाते हैं, खाते हैं, अपने घर में रहते हैं। कौनो कलेश ना आए। ये कलेश सारा एक कर रखा है इधर दरवाजा खोल के भैया। एक दरवाजा तो आपने देखा यहाँ पर जो भी बात थी एक पक्ष के द्वारा यहाँ पर रखी गई है। अब और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, उनको भी जो गंभीर रूप से चोटें आई थी उनसे भी बात करते हैं, मोहल्ले के लोगों से बात करेंगे। मैडम, क्यों विवाद हुआ था कल यहाँ पर? मैं तो थी नहीं सर, मैं तो मेरे को फ़ोन करा गया, मैं भग के आई तो इन दोनों पार्टी लड़ाई हो गई थी। मगर गलत ये है कि आप आराम से अपना तुम करो खाओ, हम अपना कमाएगा। मगर हमारे घर में हम बैठेंगे, हमारे बेटी बहू तो ये सामने नज़र आएगा ये सही और गलत क्या है। हम यहाँ नहाएंगे तो दिखाई देगा? आप ही बताइए। तो उसके लिए हम विरोध नहीं करेंगे? हम विरोध करेंगे। 15 दिन में तू दरवाज़ा खोल रहा है। 3 साल हो गया केस चलते चलते। हमारे इतना पैसा नहीं हम केस को पुलिस को भर सकते हैं। और रह गया बात, हमारा ये हैगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे आगे हम ही बैठेंगे ना, दूसरा कोई तो नहीं बरतेगा। उसके आगे हम बरतने देगा? नहीं बरतने देगा ना। तुझे हमारी साइकिल खड़ी होती थी, तेरे को बहुत इतराज था। हमारी साइकिल कहाँ खड़ी होगी? तू बता दे, मैं खड़ी करूँगी साइकिल। दिन को ड्यूटी चले जाते हैं, रात को आती साइकिल खड़ी होती है सबकी। हमारे पास गाड़ी तो है नहीं, साइकिल ही है। क्या इसको दीवार में प्रॉब्लम है? तेरी दीवार में हाथ लग रहा हो या तेरी दीवार में हम हथौड़ा मार रहे हों तो तेरे को प्रॉब्लम है, तू बोल सकता है। ये गलत है हमारा, मगर ये गलत नहीं है तू रोक सकता हमें। हम 45 साल की उम्र हो गई मेरे को देखते देखते यहाँ पे, कभी कुछ नहीं हुआ। अब ये कर रहा है और इसका बाप करवाता है, कोई नहीं करता, बाप भिड़ाता है बस। और कुछ हम यही इंसाफ चाहिए हमें। वो अपनी दीवार बंद कर रहे, हमारी कोई लड़ाई नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, हम नहीं बोलते क्योंकि हम ऐसे आदमी नहीं। ये तो कहता मेरे किराएदार है तो मैं पैसा फेंक के कर लूँगा काम, मगर हमारे किराएदार नहीं है। हमें अपना गुजारा करना, यहाँ रहना है। हमारे पास एक झुग्गी है, बस हमें यही चाहिए। इंसाफ की बात यही है। तो आपने एक पक्ष की बात यहाँ पर सुनी, अब दूसरे पक्ष की बात जानना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनके पास चलते हैं जिन लोगों के ऊपर अभी आरोप लग रहे हैं यहाँ से दरवाज़ा निकालने, दीवार तोड़ने के, उनसे बात करेंगे और जानेंगे पूरे मामले के बारे में। जी सर, आरोप लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर कि यहाँ से दीवार तोड़ी जा रही है, कल को घर भी गिर गया तो बाकी लोगों को भी समस्या आ सकती है, क्या कहना है सर? जी, दीवार जो दरवाजे लगे हुए शुरू से पहले पुराने लगे हुए हैं। और दूसरी बात ये है, क्या नाम है, ये देखो आप, ये गटर की लाइन देख लो, ये हमारे दीवार के साथ सटाए जा रहे हैं। अब ये सीलिंग नहीं आएगी, इस मकान में नहीं आएगी, गिरने का डर है या नहीं है, ये बताइए। और ये आरोप हमारे पे उल्टा लगाए जा रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन बन रहा है? आप ये गटर देख लीजिए और इनों का साइड देख लीजिए, हैं? ये हमारे पे दबाव डाल डाल के ये कह रहे हैं कि तुम्हारा उधर को है, उधर को है। एल टाइप का मकान काहे के लिए होता है? इसलिए होता है कि दोनों तरफ यूज कर सके। अगर आप प्यार से बरतना चाहते हो तो हम बर्तन में भी चाहते हैं। आप ये मत समझो कि हम बरतना नहीं चाह रहे, आप भी बरतो हम भी बरते हैं, प्यार से सब रहो। कहीं ये नहीं कि नहीं, कोई हमारे बाप की भी नहीं है ना तुम्हारे बाप की भी है। ये जो तुम्हारी है वो तुम्हारी है, वो हमारी है वो हमारी है। हम तो कहते हैं दोनों अपने प्यार मोहब्बत से रहो बस, हमारी तो यही गुंजाइश है। और ये देख लो जी, गटर चेक कहाँ है और कहाँ आ रहा है। आप साइड भी नाप लो, इधर भी और इधर भी नाप लो, क्योंकि गटर जो हमेशा आएगा वो बीच में ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। गटर तो जो सरकारी गटर है ना? नहीं, सरकारी गटर तो ये जब खुदता है ना तो दीवार के सारे कर देते हैं जी सर। अब तो सीलिंग आ रही है, आए अंदर सीलिंग आ रही है तो क्या आ रहा है बताओ जी? मोहल्ले के प्रधान है, अब उसको बताओ क्या करा जाए। ये 4-5 घर हैं, दबाव डाले जा रहे हैं, मारा पीटी करते हैं, मेरा सर फाड़ दिए, 4-5 टाँगे आए हैं मेरे, 10-12 जगह। अब बताओ कौन जिम्मेदार है इसका? है, आप बताओ। अब ये मोहल्ला सारा खट्टा हो रहा है, उसका जिम्मेदार मेरे पे ही और आरोप लगाया जा रहा है। एक घर 40 घर भारी पड़ रहा है। अब बताओ एक घर कहाँ जाए बचाने के लिए?
आपने 40 घर की तो सुन ली है, घर की तो सुन नहीं रहे हो। तो थाने में गए तब क्या हुआ था? तो सर थाने में गए, थाने से क्या नाम है उन्होंने कह दिया जाओ जी MLC कटाओ। जब वहाँ गए तो MLC कहने लगे चलो शाम को आना। तो जब शाम को गए तो वहाँ बैठा के रख रखा, मेरे माँ बाप को भी बैठा रखा है, सर फाड़ दिया उन्होंने, और मेरे बाप को भी, मेरे भाइयों को भी है। अब उसमें बताओ वो थाने में बैठे हुए हैं और मेरे को बताया गया कि यहाँ पे आप ऐसे आए हो, तो मैं आया हूँ, तो मेरी गलती क्या है बताओ? मैं आके कोई गलती करती यहाँ पे? अब मेरे माँ बाप वहाँ बैठे हुए हैं गंभीर हालत में है। अब बताओ उनकी समस्या का हल कौन करेगा? है ये तो सारे के सारे हो जाते हैं एक, अब पूरा घर एक कांध होगा जी। अब बताओ। जी मैडम, आपका क्या कहना है? मेरा पति है, मेरा इतना छोटा बच्चा है और इसमें से एक बंदा मेरे अंदर गेट तोड़ के घुस गया था। मैं लेटी पलंग पे, आपको नहीं विश्वास हो तो आप जा सकते हो, देख सकते हो। अब इस वक्त हम घर के अंदर मौजूद है। अब जिस परिवार के ऊपर आरोप लग रहा है यहाँ से दीवार निकालने का, वो अंदर की तरफ से आपको दिखाते हैं। यही वो रास्ता है जहाँ से कहा जा रहा है कि यहाँ से दरवाज़ा निकालने की कोशिश की जा रही है। ये दरवाज़ा बताया जा रहा है कि पहले से लगा हुआ था और मोहल्ले वालों ने भी विपरीत आरोप लगाया। जी मैडम बताइए, क्या बता रहे थे आप? ये सर देखिए, इसमें ये गेट लग रहा है, मैंने अभी पर्चा लगाया है। इसमें इस उधर का एक बंदा तोड़ के मैं इस पर लेटी, यहाँ अंदर आ गया घुस के। मैं अपने गाँव में लेटी थी यहाँ, और मेरा इतना छोटा बच्चा है, ऊपर है बच्चा। मारपिटाई की गई आपके साथ? हाँ, मेरा ये हाथ देखो, ये नीला धरा है, ऐसे उन्होंने हाथ मोड़ दिया मेरा आके यहाँ पे अंदर घुस के। बताओ मैं कहाँ कर, मेरा पति ड्यूटी जाता है, ड्यूटी से आता उसका सिर फाड़ दिया, मैं कहाँ डोलूंगी अपने बच्चे को लेके? आप बता सकते हो? ये एक लड़की एक लड़का है, मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं। तो थाने में गए तो कोई सुनवाई हुई आपकी? कोई सुनवाई नहीं हुई, हमें भेज दिया उधर जाओ। क्या तो माँ भी बैठा रखा है, रात को 12 बजे तक अभी बैठा रखा है पति को। घर में मेरे बच्चे और मैं हूँ अकेली। ये घुस सकते हैं, आके मार सकते हैं मुझे? बताओ। ये यूँ कह रहे हैं इधर आ जाओ, या बुला रहे हैं बार बार इधर आ जाओ, इधर मारेंगी बुला के। सारी औरतें इकट्ठी होकर गई, आदमी घुस के आए, वो घर में बैठ गए, पता नहीं क्या कर दिया माँ से, घुस के बैठ गए आदमी सारे, और औरतें सारी इकट्ठी होकर चली गई हैं, और सारी औरतें मारेंगी, यहाँ के आदमी घुस के आ गए। मोहल्ले के प्रधान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं पूरे वाकया। सर, क्या वारदात हुई थी? आप प्रधान है, आपको पता है पूरे मोहल्ले का, क्या सीन हुआ था, क्या सिचुएशन थी कल सिचुएशन थी? ये पहले तो एक दरवाज़ा पहले ही तोड़ चुके थे 28 तारीख को रात को 1:30-1-2 बजे। उसके बाद में कल उन्होंने दूसरा दरवाज़ा तोड़ा, तो उसके बाद में जो है इनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। मैं पार्क में गया हुआ था, शाम को आया तो इनके सबके दोनों पार्टियों के खून लगे हुए थे और ये थाने में चले गए। ये तो मुझे मालूम है इतना। और फिर ये थाने भी गए, थाने में भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और वहाँ पे इनके मतलब कोई भी वो नहीं हुआ। तो सर, अगर वो अपने घर से ऐसे दरवाज़ा निकाल रहे हैं तो इसमें समस्या मोहल्ले वाले क्यों इकट्ठे कर रहे हैं? नहीं, वो बैक साइड का है ना, फ्रंट में जब पहले उनका है, वो बैक साइड में आमने सामने मकान है, तो एक दरवाज़ा 2 दरवाज़ा 3 दरवाज़ा क्यों कैसे निकाल सकते हैं? और घर के सामने कोई कैसे निकालने देगा? तो आपने दोनों पक्षों की बात सुनी और जाना क्या दोनों पक्षों की राय थी। जो एक पक्ष है जो दीवार से तोड़कर दरवाज़ा निकालने का विरोध कर रहा है, उनको कहना है कि उनकी जो निजता है उसमें हनन है, क्योंकि जैसे उनके घर के सामने अगर ऐसे किसी और का दरवाज़ा निकल जाएगा तो उनकी प्राइवेसी में इस चीज़ को लेकर एक सेंध लगती हुई उनको नज़र आ रही है। और दूसरी ओर जो पक्ष है उनका ये कहना है कि उनका अगर L शेप का मकान है, L टाइप का मकान है, तो वो किसी भी ओर से दरवाज़ा निकाल सकते हैं, ये उनका संवैधानिक हक है। अब क्या कुछ इसमें आगे होगा ये तो रूपनगर थाना पुलिस ही बता पाएगी, परंतु जो पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं वो सबसे ज़्यादा सनसनीखेज है। इस पूरे मामले में कैसे इतने लोगों के मामूली से विवाद पर सर फट जाते हैं, गंभीर चोटें आ जाती है और उसके बाद भी पुलिस जो है वो कार्रवाई करने से इनकार कर देती है। जो बीट ऑफिसर है जिनका नाम कैलाश बताया जा रहा है, उनके ऊपर भी गंभीर आरोप लगे हैं। साथ ही रूपनगर थाना पुलिस के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उन लोगों ने कोई भी कंप्लेंट इन लोगों की नहीं ली है और इन लोगों की सही से सुनवाई नहीं हो रही है। अब क्या कुछ मामला है वो तो क्षेत्र में जो पुलिस प्रशासन है उनको ही देखना पड़ेगा और जल्द से जल्द कार्रवाई करके जो भी दोषी है इस पूरे मामले में उनको न्यायपूर्वक जो भी उचित दंड बनता है वो दिया जाए, ताकि जो भी लोग यहाँ पर इस वक्त अपने लिए इंसाफ की गुहार कर रहे हैं उन लोगों को इंसाफ मिल सके। कैमरा पर्सन आकांक्षा के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।